पहले एआई हमारा कोड लिख रहा था, फिर वही एआई डिफ़िकल्ट हो रहा है मेंटेन करने के लिए, और फिर कुछ डेवलपर्स अनदर एआई एजेंट यूज़ करके उसी कोड को मेंटेन कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक कंपनी और उसके बारे में नहीं है, ये उसके सर्विस के बारे में। और एक थोड़ी हमारे लिए वार्निंग होनी चाहिए कि जब एआई कोड ऑलमोस्ट फ्री में जब कोड देता है, तो उस कोड को समझना, टेस्ट करना, मेंटेन करना बहुत वैल्यूबल हो जाता है। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्लॉपफिक्स। ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर टीम है जो एक सर्विस देती है, जो है कि हम आपका कोड रिफैक्टर करेंगे जो एआई ने लिखा है, मतलब भर भर के जो एआई ने लिखा है, इसको एआई स्लॉप बोलते हैं, उसको मेंटेन करेंगे। तो ये एक 3 इंजीनियर्स की टीम है। इसमें ये बस एक सर्विस दे रहे हैं। इनकी ऑफिशियल, ये हमारा ब्लॉग है उनका। ये आर्टिकल में बता रहे हैं कि ये सिर्फ 3 इंजीनियर्स की टीम है, और इन्होंने एग्जांपल दिए कि कैसे ये एक इतने बड़े कोड बेस को इतना कम बना देते हैं। ये उनका एग्जांपल है, और ये कह रहे हैं कि कैसे ये 100,000 लाइंस के प्रोजेक्ट को 35,000 में रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि ये सिर्फ एक इन्होंने खुद से लिखा है, ये कुछ वेरीफाइड नहीं है। ये 65% रिडक्शन कोड अभी पब्लिकली इस टाइम रिकॉर्डिंग में कुछ अभी नहीं आया है। ये कंपनी का दिया एग्जाम्पल है, इसलिए हेडलाइन को देख कर ऐसे समझना कि ये काफ़ी कुछ काम का है। इसमें हम अपने पेज में देख रहे हैं कि यह बता रहे हैं कि ये 3 इंजन्स की टीम है। ये बता रहा है कि कंपनी जिस प्रॉब्लम को टारगेट कर रही है, ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए जो जनरली एआई यूज़ करते हो बिना कोड देखे, बस कोड को हाँ बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एआई से लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिकली बुरा है। इसका मतलब है कि एआई से लिखा हुआ कोड को हमको मेंटेन करना चाहिए, हमको उसको प्रॉम्प्ट देने चाहिए, हमको स्टडी करना चाहिए कि वो जो लिख रहा है सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। और प्रॉब्लम तब आती है जब एआई रैपिडली हमें फीचर्स बना के दे देता है और हम उसको हाँ बोल देते हैं, उसको रिव्यू नहीं करते। एप्लीकेशन शुरू में परफेक्टली काम कर सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट जब ग्रो होता है उसके बाद स्मॉल फीचर ऐड करने में बहुत मुश्किल आती है, जो बड़े फीचर्स ब्रेक कर देता है बाद में। कंपनी का क्लेम ये है कि ये प्रोजेक्ट एक सर्टन साइज़ के बाद, क्रॉस करने के बाद उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है अगर वो पूरा एआई से लिखा गया हो। एआई के पास लॉन्च कॉन्टेक्स्ट विंडो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको सारी फाइल्स ऑफ बिजनेस के बारे में नॉलेज है। और और एआई एजेंट्स को एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस नहीं मिलते, तो वो सिमिलर सोल्यूशंस को क्रिएट कर देता है। एग्जांपल के लिए एप्लीकेशन में अगर आपको डेट फॉर्मेट करना है, लेकिन उसके लिए फंक्शन ऑलरेडी हो सकता है, लेकिन एआई दूसरा फंक्शन बना देगा क्योंकि उसको यहाँ डेट फॉर्मेट करना है। ऐसा बहुत मैंने देखा है। और ग्रेजुअली एप्लीकेशन में सेम काम करने वाले मल्टीपल फंक्शन हो जाते हैं, और ज़्यादा कोड का मतलब प्रोग्रेस नहीं होता। ये हमको बस सिखा रहा है कि जब ज़्यादा यूज़ करोगे तो हमें ऐसी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। ये कंपनी यहाँ कंपनी एक 14 लाइन डेट फॉर्मेटो को 1 लाइन में बनाने का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऐसे ये काम करते हैं। हमेशा इसमें रह जाते हैं कि अ, अगर हमारे पास ज़्यादा कोड है तो उसका मतलब हम मोर प्रोग्रेस कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। ये एकदम इसका अपोजिट भी नहीं बोलूँगा। हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा कोड कम से कम हो और उसको मेंटेन करना इजी हो। कम से कम मतलब जो हमें काम चाहिए वो हो रहा हो, और ज़्यादा लाइन्स हमें ना लिखनी पड़े। आजकल ये बहुत चल रहा है कि मैंने 10,000 लाइन की कोड लिख लिए, मैंने उस उतने लाइन के कोड्स लिख लिए जो कि ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं कर देता। हर लाइन का एक मतलब होना चाहिए, हर एक लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए कमेंट्स और बहुत चीज़ें होती हैं। और इस वजह से हमें पता चलता है कि जो ऐसी कंपनीज आ रही हैं, इनमें कोई बुरी बात नहीं है, बस हम कहाँ तक अपना ले गए हैं कोड जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसका हैरानिक पार्ट ये है कि वो भी कोड को फिक्स करने के लिए एआई यूज़ कर रहे हैं, जो कि
आई थिंक वही पॉसिबल है, क्योंकि खुद से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग क्लाउड कोड उनकी हेल्प करेगा, एक वेरी क्लाउड कोड लाइक बेस्ट मॉडल है कोडिंग के लिए, और उनकी हेल्प करेगा जिससे वो अपना काम कर सकते हैं। आई थिंक हाँ, वो क्लाउड यूज़ करेंगे। और ये एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, लाइक इनने बहुत काम कर रखा है, तो ऑब्वियसली इनको आता होगा कैसे काम करना है। और इनका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बस एक एआई कंपनी नहीं है, ये बस आपके कोड बेस को मेंटेन बनाएंगे ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ और फ्यूचर में अच्छे से कोड लिख पाएँ, मेंटेन कर पाएँ उसको। और हमारे पास क्रिएटर के लिए भी क्रिएटर ने कुछ पोस्ट करे थे, ये 5 दिन पहले उन्होंने करे हैं। उनके अकॉर्डिंग एआई स्मॉल रिफैक्टर्स में आपको 10 की लाइन्स का स्पेगेटी कोड दे देता है। और स्पेगेटी कोड ऐसा कोड जिसमें कहते हैं कि एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स बैडली कनेक्ट होते हैं, बैडली उनको कनेक्ट किया जाता है, तो उसको स्पेगेटी कोड बोलते हैं। एक पार्ट को चेंज करने पर दूसरा पार्ट अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हो जाता है। और रिमूविंग, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले 30% को करना ईजी है, पार्ट को करना, बाकी 30% नेक्स्ट का वो डिफ़िकल्ट होता है। फाउंडर के अकॉर्डिंग अननेसेसरी कोड का 30% रिमूव करना ईजी और फिर का 30% हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद सेफली कोड रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि कोड डुप्लीकेट दिख रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन में कोई हिडन वर्कफ्लो का कोड चेंज ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। और उन्होंने ये भी बोला कि ये भी कोडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्लाउड जो उन्होंने बात करी। सेम मैं भी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो तो उसको फीडबैक दो, उसका कोड रीड करो, उसको उसको क्रिटिक करो कि जो लिख रहा है सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। ये बस ये कह रहे हैं कि उसको एक ड्राइविंग टूल की तरह यूज़ करते हैं, और एक बस एक टूल की तरह, ना कि वो इनको सारा काम करे जा रहा है। और एक और बात आती है कि क्या 1 वीक क्लीनअप सेफ़ है। जैसा एक डेवलपर ने लिखा है कि इसमें कोई क्यूए इंक्लूड नहीं है, ये अगर आप 1 वीक में इतना कोड रिड्यूस कर रहे हो तो क्या आप 1 वीक में कंफर्म कर पाओगे कि एपीआई बैकग्राउंड एज के सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, और कंपनी आई डोंट नो, अभी कोई यूज़र के लिए लाइक रियल कस्टमर्स का फीडबैक नहीं आया, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो कर रहे हैं क्या सच में जेन्युइन है कि नहीं है। हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये काम हम भी कर सकते हैं, हमें कुछ कंपनी की ज़रूरत नहीं है जो हम जिनको हम इतना पैसा दे के ये काम करवाएं। बग्स, रिस्क, ये सब हमें खुद मैनेज करना चाहिए, ना कि किसी और को। तो आई थिंक बहुत कुछ दिनों पर चल जाएगा कि ये कंपनी वैलिड है कि नहीं है। और मेरे एक ओपिनियन में आई थिंक हमको ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद ही उस कोड को प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोड है, वो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या एडिट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये स्लॉप फिक्स ये एक अच्छा बिजनेस बनेगा ये तो बाद में पता चलेगा। कंपनी ने अपने 65% एग्जाम्पल पब्लिकली वेरीफाइड तो अभी नहीं किया, और 1 वीक का क्लीन अप काफ़ी रिस्की लग रहा है, लेकिन जिस प्रॉब्लम ने कंपनी हैंडल करी है वो तो रियल है। और कोड जनरेट करना काफ़ी ईजी है, बट उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है। और ये एजेंट से अगर आप काम कर रहे हो तो ये सिर्फ मत भूलना कि आपको कोड चेक भी करना है, रिव्यू भी करना है। ये भी चेक करो कि जो एआई ने लॉजिक लिखा है वो कहीं खुद से तो नहीं, मतलब एक ही बेस कोड बेस में 2 जगह वो सेम फंक्शन तो नहीं है, जो कि बहुत बार होता है। एआई को एक जूनियर डेवलपर की तरह यूज़ करना चाहिए, जो कि प्रोडक्टिव हो और कभी थके ना। और भी अच्छे हमारे पास एआई मॉडल्स आ रहे हैं लाइक जो बहुत स्मार्ट हैं, उनको भी हमें कभी कभी देखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम्स और आएंगी जब एआई और इजी होगा, और अभी एआई थोड़ा कॉस्टली हो रहा है। आई थिंक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कम होंगी।